किसान और घोड़ा ना तो कभी बुढ़ा होता, ये ध्यान रखिए, और ना कभी थकता। घोड़े को 40 किलोमीटर भगा और एक बार लुटा दे रेत सी में को 2 मिनट को, और वो ऐसे फुरफुरेरी सी मारे है, फिर 40 किलोमीटर भाग जगह। और किसान भी ऐसा ही है, सारे दिन काम करवा और 10 मिनट को तू एक बार उसे हुक्का पी लेन दे। किसान घोड़े हैं तो सरकार क्या है? गधे, वजन ढोने वाली। गधा भी काम करता है तो वजन भी होता है। गधा वजन ढोता है। देखिए, मैंने उसका नाम झांसा राम रखा था। इंसान तो पहचानने में गलती कर गए, पर तोते ने बिल्कुल पहचानने में गलती नहीं करी थी। तोता जो हाथ में बैठावे था और तोता परे को भाग गया, उनने हाथ करा मोदी ने और तोता हट गया। बोला झांसा राम, किसान तेरे झांसे में आए थे, सड़क पे आ गए, अगर मैं तेरे झांसे में आ गया तो तू मेरी गर्दन में रोड़ देगा। तोते ने बैठने को मना कर दिया था उसके हाथ में। तो जान पक्षी भी पहचानते हैं। अरे 24 की बात कर रहा, चाहे 44 भी हो जा। 4 महीने में तो खाली होने लगे हैं। कौन सा खाली हो गया? कौन सा? आप 1 महीना पहले देखिए कितने किसान थे यहाँ पर। हाँ, आप देखिए कितना है। और 1 महीना फिर बात देखिए, कहाँ से आ जाएगा? राशन ना लावे, कहाँ से आ जाएगा? राशन लेने गए सारे। करते हैं आप 12 घंटा काम करते हैं, प्रधानमंत्री तो 24 घंटा 19 घंटा काम करते हैं। तो राक्षस है भाई, 24 घंटे तो राक्षस ही जाग सकता, इंसान कोई 24 घंटे नहीं जागता। कपड़े क्या है, मुंह करके कुर्ता पकड़ा था, इतना हाथ रपट गया, पजामा फट गया, तो कम से कम नालायक कच्छा तो पहन लेता। पहन का हुए हैं, कपड़े नहीं करवा सकते हैं? कच्छा पहन का रहा था भाई, मैंने तो इसमें देखा वीडियो में, कच्छा था ही नहीं उस पे। तो इसका मतलब बीजेपी इतनी नालायक पार्टी होगी कि विधायकों के कच्छे तक भी खागी। सरकार एक कानून लाने की और तैयारी कर रही है। दूध की डेयरी होती है ना, दूध पे कि विदेश से अब दूध आया करेगा। और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ के जो किसान दूध का व्यापार करते हैं उन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा उसका। अरे ये तो सरकार ऐसा भी बिल लेके आ गई कि जिसके एक पशु से 2 पशु हो जाएंगे, कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लेंगे। तो उन एक्सपर्टों को जिन्होंने वो बनाया कानून, एक्सपर्टों ने ही तो बनाया होगा, उन्हें यही तमीज नहीं कि एक गाय लाया भैंस ला, जब वो ब्यावेगी तो वो तो 1 से 2 हो जाएंगे, एक उसका बच्चा हो जाएगा, तो उसके तो 2 होने ही होने हैं पशु। तो सरकार सोच समझ के फैसले नहीं लेती। कोई सोच समझ के, मुझे तो ऐसा लगा इनके एक्सपर्ट भी कोई गधे ही दिखे हैं सारे। समझदार कौन है फिर? हैं? समझदार कौन है? देश का किसान। बात करो किसानों से। अब तो बातचीत भी, प्रस्ताव ही नहीं। कोई बात नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को भाग लेने दो, कहाँ कहाँ भागेगी, आना यही दिल्ली में पड़ेगा। अनदेखा कर रही है सरकार। कितने दिन? ये तो अंग्रेजों ने भी सोचा था। लेकिन अभी पीसी हुई है, किसान नेता कह रहे हैं कि बहुत समय ज़्यादा हो गया, किसान इतने समय नहीं रोक पाएगा, कुछ ना कुछ हमें फैसला लेना पड़ेगा। हाँ, अच्छी बात है, वो जो निर्णय लेंगे सब किसान उसका पालन करेंगे। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम लोगों का उनके आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो क्या समझा जाए, आंदोलन छोड़ के जा रहे हो या कुछ और रणनीति बना रहे हो? देखिए, तुम आइडिया क्यों लगाते हो पत्रकार महोदय कि छोड़ के जा रहे हो? जब तो नहीं, तो तुम्हें एक पहला शब्द बता दिया ना किसानों ने, बिल वापसी तो घर वापसी होगी। वो तो सरकार ने मना कर दी ना। अबे सरकार की बात थोड़ी करी हमने अपना निर्णय सुनाया, ये किसानों ने अपना निर्णय सुनाया। निर्णय तो सरकार सुनाए कि आप थोड़ा क्यों? हम अपना निर्णय खुद जानते हैं करना। सरकार ने कही थी आंदोलन कर ले, आंदोलन हमने अपने निर्णय पे लिया ना, तो हमारा निर्णय हम पे चलेगा। आंदोलन करने का तो सबको अधिकार है। तो हमारा अपना अधिकार है। सरकार आती है जाती है, जो किसान चाहेगा देश का, इसमें वे कानून बनेंगे और वही लागू होंगे। तो सरकार जाने का इंतजार कर लो। सरकार जाएगी, और तो हम तेरे से थोड़ा ही कह रहे हैं कि हम इंतजार नहीं कर रहे, हम तो आराम से बैठे। तू ही कह रहा है कि घर जाओगे क्या? 24 तक बैठोगे? है? 24 तक। अरे 24 की बात कर रहा, चाहे 44 भी हो जा। 4 महीने में तो खाली होने लगे हैं। कौन सा खाली हो गया? कौन सा? आप 1 महीना पहले देखिए कितने किसान थे यहाँ पर। हाँ, आप देखिए कितना है। और 1 महीना फिर बात देखिए, कहाँ से
राशन ना लावे, कहाँ से आ जाएगा? राशन लेने गए सारे, जो खेत में राशन खड़ा, सरसों कटी है वो पिड़ेगी, तेल निकलेगा, चने आए हैं उसकी दाल बनवाओगे, गेहूं काटने लग रहे और अभी गुड़ बन रहा, कुछ दिन तो ये पहले सब बोले आवेगा गन्ना काटने का है। आप बोलेगी अरे अगर अब मैं बता तो रहा, तेरे जैसे ही तो एक्सपर्ट बैठे, अरे गन्ना कटेगा, कोल्लू में पिड़ेगा, कढ़ा में पकेगा तभी तो गुड़ बनेगा, उसी गन्ने का गुड़ बने भाई और उसी की चीनी बने। 2 महीने तो पहले खूब भीड़ रही, जब गन्ना नहीं पिल रहा था, गुड़ नहीं बन रहा। अरे अब देख ऐसा है, सरसों कट रही है, अब सरसों है, गेहूं है, तो इसमें आदमी ज्यादा लगते हैं। आलू की खुदाई है। तुम तो कह रहे मशीनों से काटने दो। नहीं हम वो जो बड़े बड़े फार्म है वो उनमें कटते हैं मशीनों से गेहूँ, छोटे छोटे जो हमारे छोटे किसान हैं उन पे तो मशीन नहीं चलती ना। नरेंद्र जी आप भी आ रहे, 4 महीने हो गए, आपको नहीं लग रहा किसान थकने लगे हैं? देख फिर वही बात आवे, आज तो मेरे से ये क्वेश्चन कर दिया, किसान से थकने का सवाल मत करियो कभी भी। जो मशीन है क्या किसान? किसान वो है, किसान और घोड़ा ना तो कभी बुढ़ा होता, ये ध्यान रखिए, और ना कभी थकता। किस घोड़े को 40 किलोमीटर भगा और एक बार लुटा दे रेत सीमा को 2 मिनट को, और वो ऐसे फुरफुरेरी सी मारे है, फिर 40 किलोमीटर भाग जगा। और किसान भी ऐसा ही है, सारे दिन काम करवा और 10 मिनट को तू एक बार उसे हुक्का पी लेन दे। किसान घोड़े हैं तो सरकार क्या है? गधे, वजन ढोने वाली। गधा भी काम करता है, तो मेहनत वजन भी होता है। गधा वजन ढोता है। आप कितना देर काम करते हैं? आप 12 घंटा काम करते हैं, प्रधानमंत्री तो 24 घंटा 19 घंटा काम करते हैं। तो राक्षस है भाई, 24 घंटे तो राक्षस ही जाग सकता, इंसान कोई 24 घंटे नहीं जागता। 3 घंटा सोते हैं वो। अभी देखो पलट गया, पलट गया। 3 घंटा सोते हैं, कौन? 18 घंटा 19 घंटा काम करते हैं। 18 और 19 घंटे काम करता तो फिर भी 5-6 घंटे बच जा, हाँ। तो तू तो 3 घंटे बता रहा। आप 12 ऐसा ही घंटे अपने आप को है पावर भाई, फुल जैसा वो गणित जाना है ऐसा ये जाना है। आप क्यों? क्योंकि वो भी कहता है कि 70 साल में देश का नाश हो गया, उसे ये पता नहीं उन 70 साल में 3 साल तेरे भी हैं और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं। लेकिन आप 8 घंटा काम करते हैं तो आप कह रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। कौन? वो 18 घंटा काम करते हैं तो उससे आपसे ज्यादा हुए ना। देख भाई, अगर तोते को उसे मोर को दाना खिलाना तू काम समझता हो ये भी अच्छी तो बात, पता नहीं इंसानियत है ना ये। है, इंसानियत बहुत बड़ी इंसानियत है। अभी बताऊँ, दुनिया भूख की देखिए मैंने उसका नाम झांसा राम रखा था। इंसान तो पहचानने में गलती कर गए, पर तोते ने बिल्कुल पहचानने में गलती नहीं करी थी। तोता जो हाथ में बैठावे था और तोता परे को भाग गया, उनने हाथ करा मोदी ने और तोता हट गया। बोला झांसा राम, किसान तेरे झांसे में आए थे, सड़क पे आ गए, अगर मैं तेरे झांसे में आ गया तो तू मेरी गर्दन में रोड़ देगा। तोते ने बैठने को मना कर दिया था उसके हाथ में। लेकिन तो जान पक्षी भी पहचानते हैं। आपको कोई रणनीति है किसानों के पास आके आंदोलन चलाने की? हाँ, क्या? क्यों बता दें? नहीं, खबरों में दिखाया जा रहा है जो किसान यहाँ पर खाली हो रहे हैं ना, ये किसानों की साजिश है। तो है कि हमारी साजिश है, हम जो करें साजिश है सरकार की नज़र में, मान है। नहीं, आप लोग हमारी जो रणनीति होगी, हम कोई किसान आपस में किसी को नहीं बतावे, क्यों? वो बताएंगे हमारे संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी। तो उस नीति आयोग से पूछ के आओ जो सदस्य महोदय हैं, कि वो फार्मूला बता दे देश के किसान को कि आय किस तरीके से दुगनी करोगे। ये कानून बताते रहे वो। कानून में कहीं नहीं लिखा कि इससे आय दुगनी होगी। कानून के किसी भी क्लॉज में यह नहीं लिखा कि ये कानून लागू हो जाए तो किसान की आय दुगनी होगी, ऐसा उसमें तो कहीं लिखा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी 4 लोगों की, एक तो चले गए उसमें से, हाँ। लेकिन 3 ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो वो देखिए, वो उनका काम है। नहीं, वो- आपसे बातचीत हुई उन सदस्यों? नहीं, किसी की नहीं हुई। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा का कोई भी सदस्य उसके सामने नहीं गया। तो रिपोर्ट क्या सौंपी उन्होंने? हमें क्या पता क्या सौंपी है, ये सुप्रीम कोर्ट जाने या वे सदस्य जाने जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है। जो रिपोर्ट आई है उस पर विश्वास करेंगे आप? विश्वास करेंगे? हमें क्या पता तू अपने घर में क्या लिख के दे आवे कोर्ट में जाके। जब कोर्ट में से कागज हमारे पास आएगा, पढ़ेंगे, उस पर हमें क्या कोई जवाब देना है नहीं देना है, ये संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं वो देख लेंगे।
मतलब कोर्ट की तो हर बात मानी है ना आपने? क्या? अरे हम तो हर बात मानना है, इस कोर्ट को सरकार भी मानना है या नहीं मानती? सारे कानून हम ही मानेंगे। अगर संविधान का हमसे पालन कराते हो तो पहले खुद पालन करना सीखो। संविधान की धज्जियां उड़ाओगे और हमें आईना दिखाओगे। अगर इस रिपोर्ट को सरकार मान लेती है, आप मानोगे? नहीं मानेंगे। क्यों मान ले हम? अपमान कर रहे हो। अगर हमें फांसी का फंदा देगा, अरे कोर्ट का अपमान क्यों करता मैं? कोर्ट ने हमसे पूछ के वो बनाई है। देख एक बात बता, जब बजट आता है, बजट में ये निर्मला सीतारमण उद्योगपतियों से भी बात करती है, बुला के अपने घर ऑफिस जहाँ भी बैठ के बात करती है, देश के सबसे बात करती है। कृषि प्रधान देश, 70% इसमें किसान है और किसान से कोई बात नहीं करता। तो कृषि एक्सपर्टों से बात होती है ना? अरे कौन सा वो एक्सपर्ट? क्यों? पूरी टीम है, पूरी कौन सा एक्सपर्ट है वो जितने भी एक्सपर्ट तुम बता रहे हो सके उनके पिताजी ने भी कभी हल ना पकड़ के देखा हो, उसे ये पता नहीं है कि 1 बीघे में कितना गन्ने का बीज गिरेगा, कितना सरसों का गिरेगा, कितना गेहूं का गिरेगा। वो बस किताबों में पढ़ के बैठ गए और तो एक्सपर्ट है वो। बस किताबों के कीड़े वे, प्रैक्टिकल कोई नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है कोई भी। आपने पढ़ लिए कानून? है? आपने पढ़ हाँ, लिए? जितने मुझे जरूरत है उतने मैंने पढ़ लिए। समझ आए कानून? है हाँ। अरे सरकार परेशानी नू है कि किसानों की समझ में इतनी जल्दी क्यों आ गया।